हज़रत लुकमान और उनके तोते का वाक़या। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैहि की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विशाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो कि गुमला के करीब है और गमला फ़लस्तीन में वाक़ है। वो नबी थे या नहीं, ये तो अभी तक वाज़े नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। लुकमान के माने बहुत ही ज़्यादा अक्ल वाला। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूरियत थी, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वो चीज़ बड़ी अजमत वाली होती है और उसका वक़ार और बुलंद हो जाता है। मगर यहाँ तो अल्लाह ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई। इसके हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़ये मौजूद हैं। इनमें से एक वाक़या आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हकीम लुकमान के दौर में हर चीज़ को ज़बान दी गई, हर बेज़ुबान को ज़बान दी थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती कि हम इस मर्ज़ की दवा है या हमसे इस मर्ज़ की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि हकीम लुकमान के समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फ़ैसला किया। इनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जुड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान ने 2 ऐसी गोलियां तैयार कर दी। एक अपने तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही ये नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भूख लग जाए या फिर प्यास या थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना। तोते ने हकीमी लुकमान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ उड़ने लगा। तोता मुसलसल अपनी उड़ान को 6 महीने तक जारी करता रहा, लेकिन उसे अभी तक समंदर का कोई दूसरा किनारा न मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, साथ ही उसकी थकावट भी बढ़ने लगी। मगर यहाँ तक कि जहाँ जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिली जिनके ऊपर वो बैठकर सांस ले सके। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी ये मालूम नहीं था कि ये चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वो ये देख रहा था ये चट्टान हिल क्यों रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो मछली भी उस तोते को देखकर हैरान रह गई और इस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़बान दी थी। इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समंदर का दूसरा कौन है यानी ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे, कि यहाँ तो कोई पहाड़ भी नहीं है, ना ही कोई जंगल है और ना ही कोई दरख्त जिस पर तुम बैठकर आराम कर सको। उस तोते ने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वापस वहाँ पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद है जो मुझे खा सकती है। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तो फिर तोते ने ऐसा ही किया।
मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वो चला था। तोता ये देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 महीने लगे थे यहाँ तक पहुंचने में और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहाँ पहुंचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो ये मछली ये भी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद है। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान जब ये सारा माजरा सुने तो फिर बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। दोस्तों, ये था हज़रत हकीम लुकमान का वाक़या। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।